आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हाईली डिबेटेबल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो टॉपिक आप देख सकते हैं, दैट इज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2019। सो दिस इज़ योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, राइट। इसमें पहले हम सब देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक इंफॉर्मेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद की फीचर्स देख लेंगे, फिर उसका कुछ प्रोविजंस जो सिग्निफिकेंट है एंड लिमिटेशंस जिसके कारण डिबेट छिड़ा है, एंड वे फॉरवर्ड क्या हम सब फर्दर कर सकते हैं ताकि इसको और अच्छा बनाया जा सके। सो दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट, सो लेट्स मूव इनटू द लेक्चर। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे Citizenship Amendment Act 2019. So पहले हम सब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। So इंट्रोडक्शन में क्या बात किया जा रहा है कि यहाँ पर सिटीजनशिप मिलेगा, राइट। पहले हम सब जानते थे कि जब कोई रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से 11 इयर्स के लिए था, पर लेकिन अब ये 6 साल में ही मिल जाएगा उसे सिटीजनशिप। 2014 से ये जो पहले रह रहा है, राइट, इंडिया में। पर लेकिन इसमें जो डिबेटेबल थिंग है कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक तो मिलेगा सिटीजनशिप, पर लेकिन वहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा मुस्लिम को, राइट। मुस्लिम विल बी एक्सक्लूडेड। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब हिंदूज़ हैं, राइट, सिख हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसीज़ हैं, क्रिश्चियंस है, राइट। पर कौन कौन देश से आ सकते हैं? सिर्फ 3 देश का नाम दिया गया है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। यदि 3 देश से यदि कोई इस रिलीजन के आते हैं तो उसे 6 साल में ही सिटीजनशिप मिल जाएगा। पर लेकिन इस मुस्लिम का इसमें प्रोविजंस नहीं है, पर लेकिन बेसिकली वो 11 साल का तब पर भी फॉलो करके आ सकते हैं। सो यहाँ पर रिलीजियस जो भी एक्सक्लूड किया गया है, दैट इज़ परसिक्यूट किया गया है, राइट, माइनॉरिटीज़ हैं, उसको यहाँ पर सिटीजनशिप देने का बात किया गया है, राइट। सो हम सब देखे थे कि सिटीजन्स एक्ट 1955 में किस तरीके से मेथड बताया गया कि यदि हम सब एक्वायर कर सकते हैं 5 तरीके से, और किस तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है 2 तरीके से हम सबको पता गया। सो दैट इज़ बर्थ, डिसेंट, registration, naturalizations, and by incorporation of the territories into India. Now let's move to further. अब हम सब इस एक्ट का की फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। सो पहला की फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सपीडिटेड सिटीजनशिप फॉर माइनॉरिटीज़ फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज़। सो 3 कंट्रीज़ का जो हम सब नाम लिए थे, यहाँ पर यदि इंडिया है तो यहाँ पाकिस्तान, यहाँ आपका अफ़गानिस्तान और यहाँ पर बांग्लादेश, राइट। सो इस 3 कंट्री से यदि कोई रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ आते हैं तो उन्हें सिटीजनशिप मिलेगा। और यहाँ पर एक्सक्लूज़न ऑफ मुस्लिम, सो मुस्लिम को नहीं मिलेगा। रिड्यूस रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबल इमिग्रेंट, जो 11 इयर्स का था वो आप 6 इयर्स में ही मिल जाएंगे, सो रिड्यूस कर दिया गया है। एग्जेम्पशंस फॉर सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सो ये प्रोविजंस कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं इम्प्लाई करेंगे ताकि वहाँ पर बहुत ही इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। सो कैंसिलेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशंस, उस सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे गए हैं जिससे बताया गया कि कुछ कारण से कैंसिलेशंस हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो इसका रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिलेशन कहा जाए। सो ये सब फीचर्स हैं। अब हम सब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, बेसिकली हम सब देख सकते हैं कि बस एक रिलीजन्स को इंक्लूड नहीं किया गया, पर लेकिन जो भी अदर रिलीजन्स है उसको इंक्लूड करके ये कहीं ना कहीं रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे रहा है। ना काउंटरिंग इलीगल इमिग्रेशंस, इससे क्या होगा कि जिसको मिल जाएगा हर एक को सर्टिफिकेट्स या जो भी प्रूफ मिल जाएगा, तो इससे हो सकता है बहुत ही कम हो सकता है इलीगल इमिग्रेशंस, जिसके कारण हम सब काउंटर कर सकते हैं
स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ हिंदू आइडेंटिटीज़। बेसिकली यहाँ माना जा रहा है कि इससे हिंदू आइडेंटिटी बढ़ाया जा रहा है, राइट। ऑल दो ये डिमेरिट बोल सकते हैं क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है, पर लेकिन एज अ नेशन यदि हिंदू आइडेंटिटी को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ करेगा, राइट। एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि जब सबको जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे उसके पास यदि प्रूफ नहीं होगा तो उसको अच्छे से टैकल किया जा सकता है। एंड तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फुलफिलिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस, सो ये एक ह्यूमनिज़म के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। वी आर हेल्पिंग दोज हु आर इन ट्रबल, सो दैट इज़ देयर। ना अब हम सब इसका लिमिटेशंस पार्ट पे देखते हैं जिस पे डिबेट हो रहा है। हम सब जानते हैं वायलेशन ऑफ इक्वालिटी किस प्रकार से मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया है, ओके। अंडरमाइनिंग सेकुलरिज्म, हम सब सेकुलर कंट्री हैं, यदि रिलीजियस बेस पर देंगे तो दैट्स हैम्पर आवर जो वर्ल्ड व्यू है हम सब के विपरीत काम करेगा। दैट इज़ इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटी, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं दिया गया है, उसके कारण इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। फिर पोटेंशियल फॉर मिस यूज़, हम सब देखते हैं कि ये फास्ट ट्रैक है, राइट। ये फास्ट ट्रैक मेथड है जिसके कारण उसे किसी पर्सन को जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में है उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उसको प्रोसेस को उसको देखने के लिए मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि करप्शंस का एक लूप होल हो सकता है। करप्शन यहाँ पर आ सकता है, बोलेगा कि यदि तुम्हें फास्ट ट्रैक में इसमें आना है तो मुझे ये कुछ पैसा इस तरह से यदि इसको अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं करप्शंस रिलेटेड। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आएंगे ही, यदि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं हुआ, यदि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप अच्छा नहीं हुआ तो देन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इस सारी प्रॉब्लम्स के, तो जिस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि एक्सक्लूड किया गया है रिलीजन मुस्लिम को, सो यहाँ पर एड्रेसिंग रिलीजियस एक्सक्लूजन को किस तरीके से कर सकते हैं, फोकस ऑन परसिक्यूशन, ठीक है। परसिक्यूशन जिसका हो रहा है उस पर फोकस करना होगा, ना कि रिलीजन को। सो भले मुस्लिम हो या हिंदू हो, जिसका भी परसिक्यूशंस होगा उसको सिटीजनशिप मिल जाए, इस प्रकार से यदि प्रोविजंस किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा में देख सकते हैं इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटीज़, हम सबको प्रोविजंस को कुछ स्पेसिफिकली बनाना होगा ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंशन या मेंटेन रखा जा सके। डिसेंट्रलाइज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, सो जो भी हैं वहाँ के लोकल्स, सपोज़ करें यदि किसी एरिया में यदि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आते हैं तो वहाँ पर लोकल्स को भी ट्रेन करना होगा ताकि ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड प्रिंसिपल्स, जो भी हमारे जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पर हम सब देख सकते हैं ये रिलीजियस बेसिस पर नहीं दिया जाता है रिफ्यूजी पर, लेकिन उसी तरीके से हम सबको रिलीजियस बेसिस पर हम सबको नहीं फोकस करके प्रोसिक्यूशंस के ट्रबल के फोकस पर देना होगा। इन्वेस्ट इन डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सो जो भी हो हम सबको डिसीजंस डाटा एंड फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही लेना होगा, तो उस पर हम सबको इन्वेस्ट करना होगा। सो दिस वाज ऑल दिस अबाउट द टॉपिक सिटीजनशिप, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।